हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अनीता, अ क्लिनिकल hypnotherapist, a clinical psychologist, a soul group constellation facilitator, a pranic healer, and a counselor. Another issue that has been troubling me, in fact, it has been on my mind right from a long time, कि हम जो women होती हैं वो अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को एक प्रोजेक्ट मान लेती हैं और हमारी पूरी जिंदगी या पूरा जो फोकस होता है सिर्फ वो हो जाते हैं। और जब ये बच्चे घर से बाहर निकलते हैं जॉब्स के लिए या शादी हो करके या हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम आ जाता है लाइफ में। और इस वैक्यूम से डील करना फिर हमारे लिए एक टीडियस टास्क हो जाता है, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या है हमारे साथ में। And that is the place, that is the stage where most of the women go into depression or anxiety or any other mental disorders. जैसा कि अब आजकल बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है, अल्जाइमर्स है या डिमेंशिया है, ये इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं एक ओल्ड एज में। तो हम अपने आप को इस स्थिति में लाएं, उससे पहले अगर हम कुछ प्रिकॉशंस ले लें, दैट वुड बी बेटर। हाँ, अगर ये स्थिति आ ही गई है तो भी उसके साथ डील करिए, बात करिए। डिप्रेशन, एंजाइटी ये कोई ऐसे इश्यूज नहीं है जिनके साथ डील नहीं किया जा सकता या जिनको ओवरकम नहीं किया जा सकता। विद द हेल्प ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स, विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स, थेरेपिस्ट्स, योर फ्रेंड्स, यू कैन ओवरकम दीज इश्यूज। बट मैं ये चाहूंगी कि हम समय से पहले ही लाइफ में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अपने बच्चे, अपनी फैमिली, इन लॉज, अदर रिलेशंस, जॉब, इनके साथ में अपने आप को भी रखें, अपने एक बैलेंस बना के रखें कि ये मेरी फैमिली है, इसको इतना समय देना है, लेकिन मुझे अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ, इस पर भी पूरा फोकस करना है, so that in case of any uncertainty in life, because life is uncertain, we do not know what may happen. हमें मालूम है, मान के चलते हैं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो तब क्या? थोड़ा बहुत तो प्रिपेयर्डनेस रहनी चाहिए ना हमारे पास में। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस। और वो कैसे होगा? जब हम अपने ऊपर पूरा ध्यान देंगे, राइट। दूसरा है कि अगर हम किसी वजह से अकेले पड़ भी जाते हैं तो डरिए मत, उस स्थिति में भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अपने पेरेंट्स से, भाई बहन, जो भी रिलेटिव्स हैं, जो तुम्हें लगता है ट्रस्ट वर्दी है, तुम्हारी सुन सकते हैं, बात करिए। कोई ना कोई, आप 10 से बात करोगे, 4 आपकी सही गाइडेंस भी देंगे, 4 आपकी मदद भी करेंगे, राइट। सही दिशा आपको दिखाएंगे, आपको मेंटली, इमोशनली सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, ओके। दूसरी चीज ये है कि जो कई बार शहरों में एनजीओज भी होते हैं, इवन कोर्ट में स्पेशल विमेन सेल होता है, उसमें अगर आप जाके बात करोगे तो वो लोग फ्री साइकोलॉजिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, वो लोग फ्री लॉयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं। तो आपको किसी न किसी रूप में सपोर्ट तो मिलेगा ही, ठीक है। लेकिन पहल हमें करनी होगी, उठना होगा, अपने लिए चलना होगा, तो फिर रास्ते बनते हैं। कहते हैं ना कि धीरे धीरे फिर कारवां बनता चला जाता, लेकिन उठना तो हमें ही होगा, ओके। एंड एक चीज और मुझे याद आ रही है कि मैंने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो देखा था जिसमें कि एक 80 या उससे ऊपर एज की औरत थी, जिसने कि पड़ोसियों को बोला या किसको बोला कि she doesn't feel, after her husband's death, she doesn't feel safe in the house where her son and daughter-in-law were staying in the house. तो उन पड़ोसियों ने एनजीओ को बोला और एनजीओ ने
उनको आकर के उनसे बातचीत करी एंड शी सेड दैट शी वांटेड टू शिफ्ट टू अ ओल्ड एज होम प्रोबेबली, और एनजीओ और प्रेस की मदद से उस लेडी को एनजीओ ने एक ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दिया था। तो अगर ऐसी कभी परिस्थिति आती भी है कि यू आर नॉट सेफ इन द हाउस, बिकॉज ऐसे भी गांवों में किस्से सुनने को मिलते हैं कि प्रॉपर्टी के कागजों पे अंगूठा लगवा लिया और फिर उसके बाद में माँ बाप के साथ मार पिटाई कर रहे हैं कि तुम या तो मर जाओ या घर से बाहर चले जाओ। तो देयर हैव बीन केसेस ऑफ सच काइंड ऑल्सो। तो इस तरीके से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर आपने प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर भी दी है तो भी आप वापस ले सकते हो किसी भी समय। ठीक है, अगर एक बार 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाओगे, पुलिस हेल्प करती है। ठीक है, आप एक एफआईआर करवाइए कि भैया मेरे बच्चे मेरे साथ सही सलूक नहीं करते हैं और मुझे अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा वापस चाहिए। आपको हर तरीके से सपोर्ट मिलता है, आज कानून सपोर्ट करता है। दूसरा, बैंक्स भी, अगर आप इस स्थिति में नहीं हो कि आप बैंक जा सको, बैंक वाले आपके घर आकर के आपके कागजों पे अपने सामने साइन लेंगे और आपको पैसा देके जाएंगे। सो देयर आर मेजर्स, टेक हेल्प ऑफ दैट। इसके लिए अपने जो भी जिसको आप ट्रस्ट करते हो, कोई दोस्त है, बहन है, भाई है, किसी को एक फेथ में ले सकते हो, या कोई वकील है उसको आप फेथ में ले सकते हो। तो अगर चाहो तो रास्ते निकलते हैं। Where there is a will, there is a way.